अस्सलाम वालेकुम। कम उम्री के अंदर ग्रे बालों का आ जाना या सफ़ेद बालों का आ जाना एक बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। आज हम मसला देखेंगे कि ये होते किस वजह से हैं और उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे रोका जा सकता है और क्योर किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मिनरल्स के बारे में जिनको आप अपनी खुराक में शामिल करके इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर जेनेटिक्स का होता है, यानी ये आपके वालदैन से मुंतकिल होता है और फैमिली में रन करता है। इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन एक और फैक्टर होता है जिसको तब्दील किया जा सकता है, उसको एपीजेनेटिक्स कहते हैं। एपीजेनेटिक्स दरअसल इन्वायरमेंट और लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। आज जिस चीज़ को तब्दील करने के बारे में बात करेंगे वो एपीजेनेटिक्स है। ग्रे हेयर होने में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, इनमें सबसे पहले कॉपर की डेफिशिएंसी है। ये वैसे तो ट्रेस मिनरल है, हम डाइट के थ्रू इसको लेते हैं, लेकिन इसकी जिस्म में डेफिशिएंसी हो जाती है। दरअसल ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले माहौल में रहते हैं, इनके अंदर कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन होता है जो स्ट्रेस के अंदर जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन कॉपर को इस्तेमाल करता है। तो जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, उसके नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर मौजूद कॉपर यूटिलाइज हो जाएगा और जिस्म में कॉपर की कमी वाक़ हो जाएगी। तो बाल हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कॉपर जिस्म में बालों को ग्रे करता कैसे। हमारे जिस्म के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको टायरोसिन कहते हैं। ये कॉपर को यूटिलाइज करता है। इसको प्रॉपर वर्क करने के लिए कॉपर चाहिए होता है। टायरोसिन जब मुकम्मल काम करता है तो हमारे जिस्म में एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट हमारी जिल्द की रंगत को और बालों के काला होने को कंट्रोल करता है। जब टायरोसिन को कॉपर नहीं मिलता तो वो मेलानिन नहीं बनाता, जिसके नतीजे के अंदर हमारे बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉपर की डेफिशिएंसी यानी कमी को पूरा करने के लिए आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेज होगी तो आपका कॉपर इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, आप इसको बाहर से खुराक के ज़रिए ले सकते हैं। कॉपर सबसे ज़्यादा सी फूड में पाया जाता है, ख़ास तौर पे ये ऑयस्टर्स में, मशरूम्स में और कलेजी के अंदर पाया जाता है। ये चीज़ें अपनी डाइट में बढ़ा के आप कॉपर के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। बालों की सफ़ेदी में कंट्रीब्यूट करने वाली दूसरी बड़ी वजह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जो हमारे बालों का शेफ्ट होता है जिसके अंदर से बाल ग्रो करते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर बढ़ जाए तो ये बालों को ब्लीच करना शुरू कर देती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं। ये कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में और इवन घर में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिस्म के अंदर कम मिकदार में रहे, इसके लिए हमारे जिस्म में कैटालेज एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको कैटालाइज कर देते हैं। नॉर्मली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिस्म में बनता रहता है, लेकिन इन एंजाइम्स की बदौलत इसको बर वक्त पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लीचिंग इफेक्ट नहीं आता। जो दूसरा काम करना है वो जिस्म में कैटालेज एंजाइम की मिकदार को बढ़ाना है। कैटालेज एंजाइम की मिकदार बढ़ेगी तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम होगा और हमारे बाल ब्लैक रहेंगे। तो चीज़ों को ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होना चाहिए। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहना है, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को टाइम देना है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी खुराक के अंदर कॉपर को शामिल करना है। कैटालेज एंजाइम को मेंटेन रखने के लिए आपने अपनी खुराक के अंदर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ऐड करनी है। ये हरे पत्तों वाली सारी सब्जियां हैं, उनके अंदर बंद गोभी आती है, बंद गोभी का फूल आता है, पालक आती है। ये सारी की सारी सब्जियां आप अपनी खुराक में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि अगर आप कॉपर के साथ जिंक को शामिल करके खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो कॉपर के जज़ब होने की और काम करने की सलाहियत में 10 गुना इजाफा हो जाता है। जिस्म में कैटालेज की मिकदार ज़्यादा हो तो उसका आपको दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, वो मेंटेन रहता है। आपको बर वक्त एनर्जी मिलती है और आपके बाल ब्लैक रहते हैं। जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्लीपिंग पैटर्न में तब्दीली यानी रात गए जागना और दिन में सोना, और एक्सरसाइज का ना होना, पानी का जिस्म के अंदर मुनासिब मिकदार में ना होना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्दी एजिंग की तरफ ले जाती हैं। आपकी जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और जिल्द ढलकना शुरू हो जाती है और बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके, कम करके और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप एक हेल्दी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके साथ आप जवान भी रहेंगे और आपके बाल भी काले और घने रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी सेहत का, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। ये मैसेज अगर आपको पसंद आया तो इसको दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।